इमरान खान जिस तरह बुज़दार साहब को डिफेंड करते चले आ रहे थे, उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। ज़ाहिर है बुज़दार साहब जो हैं उनको वज़ीर आला बनाने के बाद गवर्नेंस के और जो दीगर इश्यूज थे, वो परसेप्शन का सबसे बड़ा इशू था। मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस का इतना बड़ा इशू नहीं था जितना परसेप्शन का बड़ा इशू बन गया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले बैठा था। तो उसमें जो खौफ था वो क्या था कि जो बुज़दार साहब को तब्दील करेंगे तो और कौन होगा। कई उम्मीदवार सामने आ गए, तरीन ग्रुप जो है वो सामने आ गया, अलीम खान साहब जो हैं वो सामने आ गए, परवेज लाई साहब उम्मीदवार बन के सामने आ गए। लेकिन सवाल ये था कि अगर बुज़दार साहब को हटाया जाए तो अपने नंबर वहां कैसे पूरे करने हैं। तहरीक अदम एतमाद आज आ गई बुज़दार साहब के खिलाफ भी, और नजर आ रहा था कि अगर चौधरी बरादरान साथ नहीं देते तो बुज़दार साहब की हुकूमत वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा ही होना है। आज आखिरी ओवर का आगाज हो गया है। आज आखिरी ओवर का आगाज इस तरह हो गया है कि देखें 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में आती है। 20 दिन गुजर जाते हैं। 20 दिन मुल्क में ये जो कैफियत रहती है, अनसर्टेनिटी बरकरार रहती है और समझ नहीं आता। एक दिन एक के हक में सिचुएशन नजर आती है, दूसरे दिन किसी और के हक में सिचुएशन नजर आती है। सिंध हाउस का ड्रामा होता है, उस दिन ऐसे लगता है कि हुकूमत खत्म हो गई, उससे अगले दिन ही हवा बदल जाती है और अपोजिशन को वो महंगा पड़ना शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान की जो स्पीच थी उसके बाद यही था कि जी शायद इमरान खान साहब खुद ज़हन बना बैठे हैं कि वो उनकी हुकूमत जा रही है। एक तासुर जो है वो ये था। आज जब तहरीक अदम एतमाद जब एजेंडे में शामिल थी, आज भी इस पे जो था बहुत से तजब्जुब का शिकार थे बहुत से लोग के ये पता नहीं टेबल होती है नहीं होती। एजेंडा आइटम नंबर 3 पे थी, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने एजेंडा आइटम नंबर 6 जो है पहले टेकअप कर लिया। फिर अचानक कौमी असम्बली हाल में बैठे हुए और जो प्रेस गैलरी में बैठे हुए लोग अचानक हैरान हुए कि इसका मतलब है आज भी नहीं होगी। लेकिन बिल आखिर आज ये होनी थी टेबल, ये हो गई। 161 अरकान अपोजिशन ने अपने साबित किए कि वो वहां पर मौजूद हैं और उनको मजीद 11 अरकान की जरूरत है। लेकिन आखिरी ओवर का आगाज होते ही इमरान खान ने, चूंकि अब रन ज्यादा चाहिए, गेंदें कम हैं और ऑप्शंस अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों के पास कम है। अब एक जानिब साथ ही जो चौधरी बरादरान उनको वजारत आला की पेशकश होती है और वो तहरीक अदम एतमाद में कप्तान के साथ खड़े होने का ऐलान कर देते हैं। एमक्यूएम की जानिब से ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो जाता है। साथ ही बाप दूसरे कैंप में चली जाती है और अनाउंस कर जाती है। फिर खुद क्यू लीग के अंदर भी फूट पड़ जाती है, यानी तारिक बशीर चीमा साहब रिजाइन कर देते हैं। उधर से जुबैदा जलाल जो हैं वो इनकार कर देती हैं, अपने ग्रुप के बड़े हिस्से के साथ जाने से वो हुकूमत के साथ रहने को तरजीह देती हैं। तो अब आखिरी ओवर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी सिचुएशन इमरान खान के हक में आज होती नजर आई है। जो कल नजर आ रहा था कि जी गेम शायद खत्म हो गई है, और इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस अंदाज में उन्होंने स्पीच की, तो ऐसे ही लग रहा था कि सूरत हाल जो है उनके हाथ से शायद निकल रही है, वो खुद रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन आज आखिरी ओवर में इमरान खान ने ये जो छक्का लगाया है, अब मैं समझता हूं कि आज के दिन से सूरत हाल इमरान खान के हाथ में जाती नजर आ रही है। उसकी रीजन ये है कि परवेज लाई साहब जो हैं सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, ये मानना पड़ेगा। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़े बेनिफिशरी तमाम जमातों में, तमाम सियासतदानों में इस वक्त की सूरत हाल में सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशरी है तो वो चौधरी खानदान है, जिनके पास वफाक में 5 सीटें हैं और वहां बमुश्किल दर्जन नशिस्तें भी नहीं हैं पंजाब में, और वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और वो बहुत बड़ा डेंट डालने जा रहे हैं परवेज इलाही अपोजिशन को। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि वो अपोजिशन के लोगों को बड़ी तादाद में तोड़ने में कामयाब भी होंगे, पंजाब में भी और यहां भी लोगों को एंगेज करने में कामयाब होंगे। और आज रात अगर एमक्यूएम अनाउंस कर देती है, जो कि इतलात आ रही हैं कि एक और वजारत देनी है उन्हें, गवर्नरशिप के हवाले से भी चीजें तय नहीं हुई, अगर एमक्यूएम भी हुकूमत के साथ आने के लिए अनाउंस कर देती है तो उसके बाद मैं समझता हूं कि आज इमरान खान के जो है ना हक में गेम जाती दिखाई दे रही है मुझे तो। ठीक है सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगी। आखिरी ओवर की पहली बॉल आज जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने अकॉर्डिंग टू अदील जो छक्का लगाया है परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब नामजद करके, तो आप क्या समझते हैं सिद्दीक? आप तो बार बार कह रहे थे कि खाफ लीग और खासकर जो चौधरी बरादरान हैं ये वजीर आजम इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वजीर आजम इमरान खान साहब इस वक्त खाफ लीग के हाथों ब्लैकमेल हो चुके हैं?
देखिए मसला यह है कि आज सूरत हाल बिल्कुल बदल गई थी। वो इसलिए बदल गई थी कि आज उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई थी। अब इमरान खान साहब के लिए ये तो वाज़ेह हो गया कि उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं, और उस्मान बुज़दार साहब का बचना इसलिए मुमकिन नहीं था कि जहांगीर तरीन ग्रुप आपके सामने है, अलीम खान ग्रुप आपके सामने है, अपोजिशन पहले ही उनके खिलाफ है। इस सारी सूरत हाल में क्या होना था, जो अपोजिशन है उनको चाहिए थे चंद 5, 7, 8 वोट चाहिए थे, और वो उनको मिल जाते कहीं से भी, तो उस्मान बुज़दार तो जा रहे थे, वैसे उन्होंने हट जाना था, अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो जानी थी। लेकिन अब जो इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो उन्होंने नामजद किया है वज़ीर आला पंजाब के लिए, और उनको कहा कि आप हमारी तरफ से वज़ीर आला पंजाब होंगे, तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो चलें वहाँ पर अब उस्मान बुज़दार साहब ने तो रहना नहीं था, और तहरीक इंसाफ के हाथ से हुकूमत पूरी निकल जानी थी पंजाब की। अब कम अज़ कम ये तो हुकूमत कह सकती है, तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि हुकूमत कम अज़ कम वहाँ पर हमारी ही है। दूसरा ये है कि साथ ही वफाक में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अब काफ़ी इमरान खान को सपोर्ट करेगी। ना सिर्फ ये कि इमरान खान को सपोर्ट करेगी, बल्कि आप देखेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनके लिए कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है, उनके लिए नामुमकिन नहीं है कि वो अपोजिशन के 8-10 लोग तोड़ लें, और उस दिन अपोजिशन के 8-10 लोग कम हो जाएँ जिस दिन अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो है वोटिंग होगी। गो कि अभी सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदलती रहेगी। उसकी रीज़न यह है कि MKM जब अपना ऐलान कर देगी, उसके बाद ये भी देखना होगा कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनमें से कितने लोग वापस आते हैं, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता, स्पीकर उनके वोट काउंट करते हैं नहीं करते, उनके वोट अगर काउंट होते हैं उसके साथ अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती, या अपोजिशन कितने लोग शॉर्ट हो जाते हैं कि उनको मिला भी लें तो भी नंबर गेम पूरी नहीं होगी, तो अभी खेल बाकी है, और आने वाले दिनों में ये चीज़ें वाज़ेह होंगी। क्योंकि अब जुमेरात को अगर बहस होगी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, तो डेफिनेटली फिर मंडे को जो है वो इसके ऊपर वोटिंग होगी, और मंडे को सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन तो सिद्दीक, आपको क्या लगता है कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे? जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, वो एक्सेप्ट हुआ है, फिर परवेज़ इलाही साहब को CM शिप के लिए ऑफर देना, तो ये अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कैसे कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी, और वो इसको डिफेंड किस तरह से करने जा रहे हैं फिर आगे? देखें, इससे बड़ी वो इसकी कीमत क्या अदा करेंगे कि उनका अपना पहले वज़ीर आला पंजाब था, और अब उनके एक इत्तेहादी जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। इससे बड़ी कीमत इमरान खान साहब क्या अदा करेंगे? कीमत तो ये है। और अगर आप कहें कि ये एक जो दूसरा आपका जो पहला पॉइंट था वो आप दुरुस्त कह रही हैं कि एक अगर आप सियासी तौर पर देखें तो एक कमज़ोर फैसला है, लेकिन इस मौजूदा हालात में उनके पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था, क्योंकि ये अगर वो फैसला ना करते तो हुकूमत तो वैसे उनकी चली गई थी, पंजाब हुकूमत उनके पास नहीं रही। उससे उनको नुकसान ये होना था कि उनके जो मंसूबे हैं, जो चीज़ें वो चला रहे हैं, वो आगे नहीं चलनी थी। अब कम अज़ कम उनके पास ये है कि उन्होंने एक तो वहाँ पर यह कर लिया कि अपने एक इत्तेहादी को दे दिया सूबा, और दूसरा यह है कि हुकूमत कम अज़ कम फिर भी PTI की रहेगी, और तीसरा यह है कि जो ये परवेज़ इलाही साहब हैं, ये अब इंश्योरेंस पॉलिसी है इमरान खान साहब की, कि उनको पता है कि अगर इमरान खान वफाक में बचेंगे तो पंजाब मुझे मिलेगा, तो अब वो इसलिए कोशिश करेंगे, पूरी वो जोर लगाएंगे। और ये बात आप ध्यान में रखें कि अभी क्योंकि मैं चेक नहीं कर सका प्रोग्राम से पहले, वरना आप देखें कि जब पंजाब में हुकूमत बनी तो परवेज़ इलाही साहब को कितने वोट पड़े थे स्पीकर के लिए, और उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब के लिए कितने पड़े थे? उनको काफ़ी ज़्यादा वोट पड़े थे परवेज़ इलाही साहब को। और आज भी नून लीग के अंदर से ये बयानात आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम वज़ारत आला के लिए जो है वो परवेज़ इलाही को वोट देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर तहरीक इंसाफ में से कुछ लोग नाराज़ भी हुए कि परवेज़ इलाही को हम जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए वोट नहीं देंगे, तब भी वो अपने वोट वहाँ पे पूरे कर लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है। और अदील, मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा जो काफ लीग और बाप के दरमियान जो पहले हम देख रहे थे काफी चीजें अलाइन थी, लेकिन अब खबर ऐसी सामने आ रही है कि उनमें भी फूट पड़ चुकी है, तो अब ये क्या मामला है, ये क्या इशू हो चुका है? वैसे ये बड़ा हैरानकुन है कि जिस तरह शाहजैन बुगटी का जाना और बाप का जाना अपोजिशन में, यानी अगर किसी के बारे में सबसे कम तवक्को की जा रही थी कि वो अपोजिशन की जानिब जिनका टिल्ट होगा, वो इन दोनों के हवाले से, जमहूरी वतन पार्टी के हवाले से और बाप के हवाले से ये कहा जा रहा था। और सबसे ज़्यादा जिसके हवाले से तवक्को थी कि चौधरी बरादरान जो हैं वो तो कंफर्म ऐसे लग रहा था कि अपोजिशन की जानिब अब जा रहे हैं, और इस तरह की खबरें चलाई गई कि मामला ऑलमोस्ट तय पा गए हैं। और MKM के हवाले से भी, क्योंकि MKM भी देख रही थी कि चौधरी बरादरान जो हैं वो किस जानिब जाएंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अब कोई भी फ्रीक ये नहीं कह सकता कि जीत किसकी होगी। चौधरी बरादरान अगर अनाउंस ना करते तो आज का दिन 161 नंबर्स के साथ जो मोशन मूव हुई
और इसके बाद अब 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये मामला जुमेरात के रोज उस पर डिबेट होगी और 3 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी, तो आज के दिन दोपहर तक यही लग रहा था कि गेम अब हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है, लेकिन गेम एक मरतबा फिर हुकूमत के हाथ में आ गई। असल मसला ये है कि जो बाप के कंसर्न्स थे, उनकी जो रिजर्वेशंस थी कि हुकूमत उनको किस हद तक एड्रेस कर सकती थी, उनको हुकूमत क्या दे सकती थी, लेकिन जो एमक्यूएम को ओब्लाइज करने के हवाले से पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत कुछ था, लेकिन एमक्यूएम ने यह भी देखना है कि कौन सी पार्टी सरवाइव करेगी। और जो चौधरी बरादरान है उनकी तो जाहिर है लॉटरी निकल आई। और मैं समझता हूं कि जिस तरह आपने सदीक से पूछा कि इनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, मैं नहीं समझता कि कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। और मुस्तकबिल में अगर फ्यूचर में सीट एडजस्टमेंट भी इनके साथ पंजाब में करते हैं, क्योंकि पंजाब का मार्का असल मार्का है। आप पंजाब में डिलीवर नहीं कर पाते, आप पंजाब में अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, तो आप वफाक में हुकूमत नहीं बना सकते। यही अलमिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर लिहाज से सियासत में इन है, उसको मार पड़ती है पंजाब में। तो इस सूरत हाल में बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सूट करता है कि चौधरी बरादरान जो हैं वो पंजाब में इक्तदार में आए, क्योंकि असल में तो इमरान खान को हटाने के बाद असल में जो आमने सामने होना था वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने होना था। और जरदारी साहब भी मैं समझता हूं कि अच्छी गेम कर गए हैं वैसे। और अब जरदारी साहब जब तहरीक अदम एतमाद से या बैकआउट करेंगे या तहरीक अदम एतमाद जब नाकाम होगी, तो आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये कहेंगे कि इसके जिम्मेदार नून लीग है। हम इन्हें कहते रहे नून लीग को कि चौधरी बरादरान को वजारत आला दे दें। आखिर तक मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी, उनको दीगर ऑफर्स करते रहे। सीट एडजस्टमेंट में भी उनकी तमाम मुतालबात जो हैं वो नहीं माने गए। तो जरदारी साहब ये शिकवा करते नजर आ रहे थे अभी माजी करीब में भी कि फिर मैं पीछे हट जाऊंगा तहरीक अदम एतमाद के मामले से अगर चौधरी बरादरान को नहीं दी जाती। जरदारी साहब इसके हामी थे, लेकिन इस पर रिलक्टेंट थी नून लीग। और अब मैं समझता हूं कि इस पे जरदारी साहब भी खुश होंगे अगर इसको सियासी लिहाज से देखा जाए आने वाले वक्त में अगले इलेक्शन के तनाजुर में। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि इससे कोई बड़ी कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। और गवर्नेंस अगर पंजाब में बेहतर होती है तो जाहिर है ये हुकूमत जो है इसका क्रेडिट और वहां पे गवर्नेंस के जो अच्छी चीजें हैं वो हुकूमत के क्रेडिट में ही जाएंगी, वो कोई इनके अपोनेंट्स के क्रेडिट में तो नहीं जानी।